बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली इकराम और आप देख रहे हैं जस्तुजू का सफ़र। इस वक्त मौजूद हूँ रूही अपने ऑफ़िस में और अभी आपके लिए व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। यहाँ मस्कत में रूही के करीब ही है मतरा। बड़ा खूबसूरत एरिया है, देखने वाला है, समंदर भी है पास। तो जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आते हैं उनके लिए रूही से वहाँ जाना और वहाँ जाके कौन सी चीज़ देखना, वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ऑफिस से अभी निकल रहा हूँ मैं। यहाँ पे फ़िलहाल अपने एक दोस्त के पास ठहरा हूँ और फिर 9 बजे मैं ऑफ़िस में आ जाता हूँ जब तक मैं यहाँ ओमान में मौजूद हूँ। उसके बाद फिर एक प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी फ़िलहाल जो रहाइश की सेटिंग है वो अपने दोस्त के पास है, क्योंकि यहाँ पे रहाइश आलमोस्ट 100 दिरहम से कम की पर नाइट आप नहीं रह सकते, जो कि काफ़ी कास्टली पड़ जाती है अगर आपने थोड़ा लंबा रहना है। तो इसलिए आप भी जब आएँ, अगर आपका कोई दोस्त अहबाब है तो सेटिंग करके हैं, अदरवाइज़ तो फिर होटल तो हैं ही। तो चलें चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये बिल्डिंग है जी जिसमें ऑफिस है मेरा। बड़ा प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे पहले बर्गर किंग हुआ करता था, एक फूड चेन है बर्गर किंग। ये वही बिल्डिंग है और वो सामने रूही बस स्टॉप है, आपको नज़र आ रहा है बस स्टॉप। सामने नेस्टो मार्केट और KFC। ये रूही का मेन पॉइंट कहलाता है और यहाँ से बस आलमोस्ट काफ़ी सारे एरिया में जाती है। अगर आप रूही में आते हैं तो यहाँ से अप्रोच आपको हर जगह की होगी एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये बिल्डिंग है जी, इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे ऑफिस है अपना। अगर आप ओमान में आते हैं कुछ दिन के लिए तो आप लोगों ने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। टैक्सी शेयरिंग यूज़ करनी है हमेशा। आपको रेट्स का नहीं पता होता, थोड़ा सा पूछ लेना है किसी से राह चलते से कि यार मैंने उस तरफ जाना है तो कितने पैसे लेंगे। अगर आप अनजान हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल किए जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके करेंगे तो फिर बच जाएंगे। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मतरा है। यहाँ से वो आपको नज़र आ रही है शेयरिंग टैक्सी खड़ी है, ये शेयरिंग टैक्सी है। ये टैक्सी है जी, ये यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है नेस्टो के बिल्कुल सामने। मतरा एक टूरिस्ट पॉइंट है, आप जब भी आएँ तो यहाँ ठहर सकते हैं। जो बस स्टॉप है रूही का, उसकी बैक साइड पे 2 होटल हैं इकट्ठे। 10 से 12 रियाल 13 रियाल इतना किराया लेते हैं, इससे ज़्यादा वो किराया नहीं लेते। ज़्यादा मांगते हैं लेकिन 10-12 रियाल में आपको दे देंगे, जो कि 120-130 दिरहम बनता है। ये नेस्टो के सामने से जो अंदर जा रहा है, ये बहुत बड़ा बाज़ार है, बड़ी दूर तक जाता है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पर। वो सामने आपको नज़र आ रहा है वो है जनाब वो तारीख़ी बाज़ार, जो देखने के लिए दुनिया जहान के टूरिस्ट यहाँ पर जब आते हैं तो विज़िट करते हैं। जैसे ही ये क्रॉस करते हैं अंदर से सामने समंदर है, बड़ा खूबसूरत व्यू है। अभी आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये वो बाज़ार है जो कदीमी बाज़ार बता रहा था आपको। आज सैटरडे है, छुट्टी है शायद, इसलिए रश ज़्यादा है और मकामी जो लोग हैं वो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। ये हम बाज़ार के दूसरे हिस्से में निकल आए और सामने देखें कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है आपको। और ये वो बाज़ार था जहाँ से हम आए हैं। ये जी सी व्यू, समंदर का खूबसूरत नज़ारा। परिंदे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ। ये मतरा का एरिया है, इसे मतरा कहते हैं और ये काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की एज ए टूरिस्ट। वो सामने टूरिस्ट बस भी खड़ी, वो सामने जहाज़ खड़ा है। यहाँ पे कहीं होटल भी है मेरा ख्याल है, वो पीछे उस तरफ होटल है। ये जी टूरिस्ट बस, अगर आप पूरे शहर का टूर करना चाहते हैं बस को बुक कर सकते हैं। अब इनकी गली मोहल्लों में आ जाते हैं, बड़ा सुकून हो जाता है। पूरा पुरसकून इलाका है वैसे ओवरऑल। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। अगर आप सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, दुनिया के किसी सुकून वाले मुल्क में रहना चाहते हैं जहाँ सुकून ही सुकून हो, तो वो है
ओमान। नज़र आई छोटी सी दुकान है बिल्कुल किराने की, लेकिन इसके लिए भी आपको एक छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ता है। क्रॉकरी ये क्रॉकरी का स्टाइल पाकिस्तान में, या फिर मैंने अभी यहाँ पर देखा है। ये पता है क्या है, ये कुकर है। जो लोग परफ्यूम के बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अरब जो लोग होते हैं ये परफ्यूम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बुटीक का कारोबार भी यहाँ पर बहुत अच्छा कारोबार है। ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान है और बड़े शौक़ से लोग पहनते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। उसका भी एक अच्छा बिज़नेस है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कोशिश की है कि आपको एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देता रहा करूं, यही मेरा मकसद होता है व्लॉग में। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।